नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज कार्तिक मास में तुलसी माता से जुड़े कुछ खास नियम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ विशेष जानकारी। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो इस वजह से इस महीने का महत्व बहुत खास माना जाता है। इस बार कार्तिक मास का आरंभ 29 अक्टूबर से हो रहा है और समापन 27 नवंबर को होगा। श्रीहरि को तुलसी जी बेहद प्रिय है। इस कारण से कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करना बेहद शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से आपके धन में वृद्धि होती है और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा और युगों में सतयुग से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, उसी प्रकार से सभी महीनों में कार्तिक मास से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इस महीने में तुलसी पूजा से जुड़े ये उपाय करके आप भी अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी की पूजा पूरे साल करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करना परम फलदायी माना जाता है। कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से अकाल मृत्यु की आशंका नहीं होती है। वहीं कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम के विवाह की भी परंपरा चली आ रही है। कार्तिक मास में एक महीने लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने में ही तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी कारणवश दीपक नहीं जलाया है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे 31 दीपक जरूर जलाएं और अपने घर गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना अवश्य करें। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी को जल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस माह में तुलसी के पौधे का दान करना भी शुभ गया है। इस महीने में तुलसी के पौधे को हर गुरुवार को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसके बाद हर शाम को तुलसी के सामने दीपदान करना बेहद शुभ माना गया है। अगर आपको नौकरी और व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है और आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, तो आपको हर गुरुवार को यह उपाय करना चाहिए। इस महीने में तुलसी पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की खास कृपा होती है, इसलिए गुरुवार को तुलसी के छोटे से पौधे को पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से आपके कारोबार में चमक आएगी और नौकरी में प्रमोशन की संभावना भी बढ़ जाती है। कार्तिक मास के सोमवार को सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के 5 पत्ते तोड़ ले और भगवान शिव व भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद इन पत्तों को गंगाजल से धो ले और पूरे दिन पूजा के स्थान में रख दे। उसके बाद रात को सोने से पहले इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और भगवान शिव से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन से सभी कष्ट दूर हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के साथ पौधे के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक के साथ नाभि में लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में तरक्की के साथ धन लाभ मिलता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास के दौरान तुलसी पूजन करने के साथ परिक्रमा करना लाभकारी माना जाता है, इसलिए रोजाना 3 से 5 परिक्रमा जरूर करें। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है, इसलिए कभी भी इसके पास गंदगी ना फैलाएं। तुलसी के गमले के आसपास कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता आती है।
तुलसी के आसपास कभी भी जूते या चप्पल नहीं रखना चाहिए। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मान्यता के मुताबिक पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। इस राक्षस का अंत भगवान शिव ने किया था। तभी से शिव जी को तुलसी दल से दूर रखा जाता है। तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय होता है, जबकि झाड़ू का इस्तेमाल साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसलिए तुलसी के पास भूलकर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कंगाली आती है। घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा पौधा रखा भी है तो इन्हें तुलसी के पौधे के पास तो बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।